पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जी ट्यून है आपको लोग? चलो जी मैं गिनती गिननी है 1 2 3 4 5 जिस मैं बंद कर दें तुम बह जाना है पहले तुम घूमना है जिस मैं गिनती बंद करा तुम रुक जाना है। तेज गांव साहब पीछे आओ स्पीड न लाओ बंदे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुर्सी ले लिए और कुर्सी ले लिए अल्लाह तुम दो भाई के कुर्सी कि बह गए कुर्सी तो बड़ी भारी होती है एक बह जाए तो अमान का नहीं होंगे तुम दो बह गए ने आप एक जन बाहर हो जाए नहीं जी तुम बैठे ने जबरदस्ती वापस आ जाओ खड़े हो जाओ कुर्सियां 3 बंदे 4 थोड़ी पीछे बह जाओ कुर्सियां कितनियां बंदे बंदे नहीं बच्चे मैं गिनती शुरू कर सकता तुझे बजना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 माशाअल्लाह ए ओ भाई ए जेडे अगेरे 2 दे नाल बैठ गए हुण मुड़ 2 दे नाल बैठ गए सीट एक दी है तुसी इत्थे आ जाओ चलो जी कुर्सियां 2 बंदे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बजो बजो भाई बजो 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केड़ा पहले बैठा है तुसी दसना कौन बैठा है आ जाओ जनाब कुर्सी है ते बंदे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 केड़े कपड़ा वाला पहले बैठा रंग दसो काले कपड़ा वाला जी काले नहीं इन सवारी है माशाअल्लाह जनाब वो जरा डबल बैग किया यो तो एंड तक पहुंचा और केड़ा आज देखो और खलोता है 5 पूरे 5 है इनाम है जनाब दूसरा बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ वो कौन से इंसान हैं जो अंडे देते हैं तशरीफ ले आओ आगे आओ सुकून नाल जल्दी जल्दी यार वो कौन से इंसान हैं जो तुसी गौर नाल सुन लो कि फंस जासो कौन से इंसान हैं जो अंडे देते हैं दुकानदार गल लग गई है उस आखा जी इंसान अंडे देंदे नहीं ओ बच्चा की नाम जनाब दा मोहम्मद तैयब वो आंदा है पूछने वाला भाई कौन से इंसान है जो अंडे देते हैं ये भाई आंदा है इंसान अंडे देंदा ही नहीं उस आदे दसा जवाब कौन अंडे देंदे हैं दुकानदार पर बंदे 2 अंडे सेल में जेड़ा मुर्गी फार्म विचों ले आंदा है उस आते दिते दुकानदार अंडा दिता ते सेलमैन अंडा दिता इन्हां दी हौसला अफजाई करो है कि गुब्बारा इन्हां नु देवो हाफिज हाजी मोहम्मद रफीक साहब आधे हत्था नाल देवो आओ इन्हां नु इनाम ताड़ियां लाओ यार माशाअल्लाह तुसी जेड़ी ताड़ी मारी है ना खुदा दी कसम मैनू जर्रा भी मजा नहीं आया
मोहम्मद अरशद राय साहब। अच्छा जी, एक ऐलान हजरत साहब कर दो, मोटरसाइकिल खलोता किसी का उस दुकान पे जिदा है वो प्रिंसीपल कॉलेज दे भी रह चुके हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, इन्हां दा प्रिंसीपल के हिसाब नाल इस्तकबाल करो, ताड़ियां। मोहम्मद अरशद राय साहब जी, खामोश होते मरवत बिखरी पड़ी है मेरे दिल के आंगन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो बदनसीब था शख्स जो इस्तेफादा न कर सका, गलियों में बांटता फिरता हूँ उल्फत लिए दामन में। इरशाद, वो बदनसीब, गौर करो, बदनसीब था शख्स जो इस्तेफादा न कर सका, गलियों में बांटता फिरता हूँ उल्फत लिए दामन में। क्या बात है। रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, खूबसूरत समातों, रिमोट एरिया में बैठे हुए जनाब अजहर साहब मुंतजिम महफल, जिन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, यकीनन काबिल तहसीन है। और रिस्पेक्टेबल शुअरा कराम, खुशबुएं, अपने शायरी की खुशबुएं हवा के दोष पर फैलाने वाले दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कलाम लिखा हुआ है। पहली गज़ल मैंने अपनी, जब मैं 7वीं जमात का स्टूडेंट था तो उस वक्त, उसके बाद फिर गाए गाए सिलसिला चलता रहा, लेकिन और मुख्तलिफ मुशायरों में जाने का इत्तेफाक भी हुआ। मुझे इंशाल्लाह इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ने का भी शरफ हासिल है, ताड़ियां, जिसमें दुनिया भर से आए हुए शुअरा कराम जो है वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोस्निया पे उस वक़्त बड़ी आग लगी हुई थी, उस पर गज़ल पढ़ के बड़ी दाद वसूल की। तो आज मैं आपके सामने ये उर्दू की एक छोटी बहर वाली गज़ल पेश करूँगा। पहले ये इसको इसी इलाके के एक सिंगर रमज़ान जानी ने गाया हुआ भी है, और मेरा चैनल है अदब का राही, उस पे ये गज़ल जो है वो मौजूद भी है। यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, ड्रामे भी हैं, तारीख भी है, और इसके साथ शायरी है, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, सराइकी में भी। तो जितना कुछ हो सकता है मैं उसमें हमतन कोशिश करता रहता हूँ। इस स्टेज में भी अल्लाह पाक ने मुझे सलाहियतों से नवाजा हुआ है, तो मैं यही मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे अच्छे सिंगर मिल जाएं, तो इंशाअल्लाह मैं अच्छे सिंगर की आवाज़ आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान और उसकी सरहदों से पार ले जा सकता हूँ। और इसके लिए मैं सिंगर हजरात से कहता भी रहता हूँ, मैं आए दिन फेसबुक पे देता भी रहता हूँ, लेकिन सिंगर के अपने हालात हैं या उनकी अपने जो इलाकाई मसाइल हैं, इस वजह से फिर भी वो भी बेचारे ट्राई करते हैं। मैं भी प्रमोट करने की बड़ी कोशिश करता रहता हूँ। ड्रामों में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को टीवी की दहलीज पे पहुँचाया है, और कुछ लोग आजकल फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मेरे शागिर्द जो उन्होंने मेरे ड्रामे किए थे, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे मुलाजा कर सकते हैं। तो उर्दू गज़ल है जी, अर्ज है बूटा साहब, छोटी बहर की गजल है जी। जिस पर भी थोड़ा सा जमाल आ गया, जिस पर भी थोड़ा सा जमाल आ गया, उसको मगरूरी का ख्याल आ गया। जिस पर भी थोड़ा सा जमाल आ गया, जमाल के मानी खूबसूरती के होते हैं, जिस पर भी थोड़ा सा जमाल आ गया, उसको मगरूरी का ख्याल आ गया। वैसे वो खाली हाथ नजर आता है, वैसे वो खाली हाथ नजर आता है, सितमगरी में उसे कमाल आ गया। वैसे वो खाली हाथ नजर आता है, सितमगरी में उसे कमाल आ गया। तेरे हुस्न को गजल ने जिंदा रखा, अर्ज़ है जी, तेरे हुस्न को गजल ने जिंदा रखा,
वरना तो हर कमाल को जवाल आ गया। अर्ज़ है जनाब, शुरू हुई थी बात फसले गुल में, शुरू हुई थी बात फसले गुल में, तुझको पाते 20वां साल आ गया। बाहर के मौसम को कहते फसले गुल। तरके वफा तो बड़ा आसान था लेकिन, अर्ज़ है जी, तरके वफा तो बड़ा आसान था लेकिन जब भी सोचा वज़ा का ख्याल आ गया। सरेरा जी भर के उसे देखा न गया, सरेरा जी भर के उसे देखा न गया। गाज़ा ताज़ा था उस पर जलाल आ गया। उम्र गुजरी रही उनका कसीदा पढ़ते, उम्र गुजरी रही उनका कसीदा पढ़ते, जुल्म सहते हुए दिल पर वो भाल आ गया। जिस पर भी थोड़ा सा जमाल आ गया, उसको मगरूरी का ख्याल आ गया। इसको रमज़ान जानी सिंगर ने पढ़ा है और मेरा ख्याल है कि उसने गुलाम अली और मेहदी हसन से भी ज़्यादा जो है इसको पढ़ने की कोशिश की है। और इस अंदाज से उसने पढ़ा, आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक मुकामी सिंगर ने इसको पढ़ा इसी गज़ल को, और बहुत अच्छे अंदाज में उसने पढ़ा हुआ है। चलते चलते मैं अदर साहब की खिदमत में एक दूर इलाके में उन्होंने ये महफिल सजाई हुई है। वो शख्स कितना ही मोतबर है, वो शख्स कितना ही मोतबर है, रोशनी का पैगंबर है। वो शख्स कितना ही मोतबर है, रोशनी का पैगंबर है। सारे तीरा शब में रह के अज़्म सूरज मिसाल रखना। वो शख्स कितना ही मोतबर है, रोशनी का पैगंबर है। सारे तीरा शब में रह के अज़्म सूरज मिसाल रखना। तो इसके साथ ही टाइम भी ज़रा शार्ट है, अलबत्ता दूसरी गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ। ये गज़ल भी मेरे YouTube चैनल पे है इंशाल्लाह। इसमें हज़ारों के हिसाब से व्यूज़ इस पे आए हुए हैं, बड़ी काबिल गौर है। ये शायरी या शेर लिखना, ये शेर व अदब जो है, देखने में तो मालूम होता है कि भी लोग शायद अपना ऐसे ही वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, या ये जो इनकी समझ से ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात जो हैं वो शेर व अदब के ज़रिए ही आए हैं। अगर आप फ्रांस का इनकलाब देखें, ईरान का इनकलाब देखें, तो उसके पीछे जो है वो सारे शायरी और अदब का ही हाथ है। और फिर ये भी है कि दुनिया में यहाँ बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, बड़े बड़े जहाज और टैंक जवाब दे देते हैं। तो नूरजहां की आवाज़ में जब ये गाना चलता है कि मेरे वतन के इस गीले जवानों, ये नगमे तुम्हारे लिए हैं, तो फिर दुश्मन के नापाक कदम हमारी सरजमीन की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। और जवान का हौसला जो है पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं शायरी के हवाले से ये ज़रा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में भी यहाँ कायदे आज़म ने कोशिश की, तहरीरी अंदाज में उन्होंने तख्ताएदार पर खड़े होकर पाकिस्तान की बात की। तो वहाँ अल्लामा इकबाल ने 10 करोड़ मुसलमानों की मसीहाई शायरी के जरिए की दिया। इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोच अपना, ये एक मर्द तनहसा था, तनहसानों के काम आया। इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर रोशानी ज़ेरे दाम आया। वो गज़ल हाज़िर है जी। अर्ज़ है जी, मैंने तो इसको नजरों में सजा रखा है। ये पढ़ने वाली गज़ल जो है, गाने वाली तो लेडी सिंगर की थी, लेकिन इसको मेल ने इसलिए गाया कि इस इलाके में जो है फीमेल सिंगर जो है बहुत कम मिलती हैं। मैंने तो इसको नजरों में सजा रखा है, रंगीन मिजाजों से खुद को बचा रखा है। मैंने तो इसको नजरों में सजा रखा है, रंगीन मिजाजों से खुद को बचा रखा है। मैंने तेरे शहर की बेवफा गलियों में, अर्ज़ जी, मैंने तेरे शहर की बेवफा गलियों में
अपने सर को अजराहे मुरव्वत से झुका रखा है, अपने सर को अजराहे मुरव्वत झुका रखा है। अर्ज है जी, हुस्न के राजन भी दंदनाते फिरते हैं, हुस्न के राजन भी दंदनाते फिरते हैं। राजन डाकुओं को कहते हैं जो हुस्न को पे डाका डालते हैं। हुस्न के राजन भी दंदनाते फिरते हैं, मैंने दौलत हुस्न को कसदन छुपा रखा है। शहर की गलियों में हवस के आलम में भी, जनाब शोरा करम से गुजारिश है, शहर की गलियों में हवस के आलम में भी मैंने सादक व अमी की सूरत हया रखा है। शहर की गलियों में हवस के आलम में भी मैंने सादक व अमी की सूरत हया रखा है। बेवफाई की आंधियों के थपेड़ों में, गुजारिश है, बेवफाई की आंधियों के थपेड़ों में अपने हाथों में वफा का कलम उठा रखा है। बेवफाई की आंधियों के थपेड़ों में अपने हाथों में वफा का आलम उठा रखा है। अर्ज जी, बेवफाई की आंधियों के थपेड़ों में अपने हाथों में वफा का आलम उठा रखा है। अर्ज जनाब, खज़ां के मौसम में बेरौनक लम्हों में तेरे लिए उल्फत का फूल खिला रखा है। वक्त अर्ज है जी, तरके उल्फत तेरी खुद फरेबी है, तरके उल्फत तेरी खुद फरेबी है राही, उसकी आंखों ने तुझे दीवाना बना रखा है। बड़ा काबिल गौर है बेटा जी, जरा गौर से सुनने की बात है। अगरचे रंजो अलम की मुसीबत शदीद है, अगरचे रंजो अलम की मुसीबत शदीद है, लेना पड़ता है ये कि दिल की जरूरत शदीद है। कोई भी बच नहीं सकता उस कातल के वार से, कोई भी बच नहीं सकता उस कातल के वार से। यकता है फन में उसकी महारत शदीद है। क्या हमारी जवानी थी हम वाफर खून रखते थे, अर्ज जी, क्या हमारी जवानी थी हम वाफर खून रखते थे, हमें अब तक खून दिल करने की आदत शदीद है। सितमगर है वो सितमगरी से बाज नहीं आता, मगर क्या करें हम उससे जो मोहब्बत शदीद है। तरके ताल्लुक तो उससे बेवफा से करें हम, मगर अर्जा जी, तरके ताल्लुक तो उस बेवफा से करें हम, मगर हम तो बावफा हैं, हम भी गैरत, हम में भी गैरत शदीद है। रमूज़े इश्क से नवाकफ नौ सनम है, बुढ़ा साहब बड़ा काबिल गौर शेर है। रमूज़े इश्क से नवाकफ नौ सनम है, वरना मोहब्बत की जरा सी खराश शदीद है। रोज वो एक गजल हसीनों के नाम करता है, रोज वो एक गजल हसीनों के नाम करता है। राही में अदब बांटने की, राही में अदब बांटने की सखावत शदीद है। रोज वो एक गजल हसीनों के नाम करता है, राही में अदब बांटने की सखावत शदीद है। आखिरी गजल जो है वो मैं पेश करना चाहता हूँ, कोई बच्चों के यार, ये पंजाबी का भी जरा हम तालबा कर रहे थे, पंजाबी में जरा थोड़ा सा सांग है मेरा। इश्क नूं तोड़ लगावन लई इकरार ते करना पैंदा है, इश्क नूं तोड़ लगावन लई इकरार ते करना पैंदा है। जिंदगी सुखी गुजारन लई इतबार ते करना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਢੋਲਾ प्यार न देवे, खुशियां दी बहार न देवे, वादे ते दीदार न देवे, याद तिकन घर बार न देवे, दिल दी अग बुझावन लई इसरार ते करना पैंदा है। इश्क नूं तोड़ लगावन लई इकरार ते करना पैंदा है। जिंदगी सुखी गुजारन लई इतबार ते करना पैंदा है। अर्ज़ जी, गुरूर जदों है सिर ते चढ़दा, ढोला साडा ख्याल नहीं करदा। गुरूर जदों है सिर ते चढ़दा, ढोला साडा ख्याल नहीं करदा। साडा फोन ते मैसेज नहीं पढ़दा, जदों कोई साडा जाल नहीं लगदा। ओनू अग लगावन लई बेकरार ते करना पैंदा है। इस नूं तोड़ लगावन लई इकरार ते करना पैंदा है। जिंदगी सुखी गुजारन लई इतबार ते करना पैंदा है। सानू वो लारे लपे लावे, अर्ज़ जी,
सानू वो लारे लफे लावे पींगा किसे होर न पावे अंदरों गीत होर दे गावे पक्कियां किते होर पकावे डोले नू मनावन लई दिलदार ते करना पैंदा है इश्क नू दौड़ लगावन लई इकरार ते करना पैंदा है जिंदगी सुखी गुजारन लई इतबार ते करना पैंदा है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है अरशद राय साहब। आखिर मैं इस शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफरतों का इलाज। ताड़ियां। मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफरतों का इलाज हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। हम तो आए थे दिलो जान निशावर करने क्या खबर थी कि लौट के घर जाना है। क्या बात है माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आपके अल्फाज। क्या बात है अल्लाह आपको सलामत रखे।